दुर्योधन युद्ध भूमि पर पड़ा है। भीमसेन की जंघा से, भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा टूटी हुई, वह किसी लायक नहीं है। तो मृत्यु क्यों नहीं हुई? इतना बड़ा प्रहार होने के बाद अभी तक ये दुष्ट जीवित क्यों है? क्योंकि इसको श्राप था, जिस दिन तुम अत्यंत सुख और अत्यंत दुख एक साथ देख लोगे, उसी दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो अभी तक ऐसी कोई परिस्थिति नहीं आई, इसीलिए ये जीवित है। इतने में इसका मित्र अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मैं तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाया, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है, किंतु अभी बताओ मैं आपके लिए क्या करूं, क्या करना चाहिए? मैं जो कुछ कर सकता हूं मैं करने के लिए तैयार हूं, तुम मेरे मित्र हो, युवराज हो, बताओ मैं क्या करूं? दुर्योधन ने कहा कि काम करो, मेरे मन में केवल एक ही पीड़ा है। पीड़ा इस बात की है कि मैं इतनी बड़ी विशाल सेना के साथ, इतने बड़े विशाल वंश के साथ आज अकेला इस युद्ध भूमि पर पड़े कराए रहा। सब मर गए, कोई बचा नहीं, और शत्रु केवल 5 थे, सेना भी हमसे कम थी, लेकिन एक भी किसी की क्षति नहीं हुई, सारे के सारे जीवित हैं। अश्वत्थामा ने कहा कि एक काम करो, आप एक की बात करते हो, मैं 5 को खत्म कर दूंगा, पर एक काम करना होगा। दुर्योधन ने कहा क्या करना होगा? बोले मुझे आप एक बार सेनापति बना दो, क्योंकि अश्वत्थामा की सेनापति बनने की इच्छा बहुत दिन से थी। पर क्या करे, जहां अश्वत्थामा किस गेन में लगता है, जहां द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म बड़े बड़े महारथी हों। दुर्योधन से कहा बस एक दिन के लिए सेनापति बना दो। दुर्योधन ने भी सोचा, जहां बड़े बड़े वीर चले गए, बड़े बड़े महारथी चले गए, कुछ कर नहीं पाए, तो तू क्या कर लेगा भाई, चल तुझे एक दिन के लिए मैंने सेनापति बना दिया। अश्वत्थामा गया सेनापति के रूप में, और जब गया तो रास्ते में इसने एक वृक्ष पर बैठे हुए एक कौवा के ऊपर प्रहार करते हुए एक उल्लू को देख लिया, और उसी काक उल्लूकन न्याय को जीवन में उतार लिया। अब काक उल्लूकन न्याय होता क्या है? काक उल्लूकन न्याय होता है क्योंकि कौवे को, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता और कौवे को रात में दिखाई नहीं देता। तो रात्रि में एक घोंसले पर एक कौवा था, उस कौवे के ऊपर एक उल्लू प्रहार कर रहा था। इसने देखा कि यही न्याय जीवन में काम कर सकता है, इसी प्रयोग को अपने जीवन में धारण किया, और काक उल्लूकन न्याय से ही अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की ओर गया, और इधर भगवान ने सब समझ लिया, भगवान ने शिविर से पांडवों को हटा दिया। जिस स्थान पर पांडव सोए हुए थे उस स्थान पर पांडवों के पुत्रों को सुला दिया। अश्वत्थामा पहुंचा, सोए हुए 5 पांडवों के पुत्रों को पांडव समझकर, क्योंकि सारे पांडव पुत्रों की शकल अपने पिता से मिलती थी, तो 5 के गर्दन को काट दिया, और गर्दन काट कर लेकर आ रहा था। और महाराज जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा, दुर्योधन ने देखा, तो दुर्योधन ने हाथ में देखा अश्वत्थामा कुछ लेकर आ रहा। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। आज लगता है जो काम बड़े बड़े वीर नहीं कर पाए, जो काम भीष्म और द्रोण नहीं कर पाए, आज अश्वत्थामा ने कर दिया। बड़ी प्रसन्नता हुई, आज मेरे शत्रु मर गए। लेकिन जैसे ही पास में ले जाकर अश्वत्थामा ने 5 कटे हुए शीश को दिखाया, अश्वत्थामा अत्यंत शोकातुर हो गया, अत्यंत दुखी हो गया। तूने बहुत गलत किया, अरे ये तो बच्चे थे, इनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, तूने बच्चों को मार दिया, अश्वत्थामा तूने बहुत गलत किया महाराज। और अत्यंत दुखित होकर के अश्वत्थामा के किए गए इस कृत्य को देखकर दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। दुर्योधन मर गया। अब अश्वत्थामा ने सोचा तो मैं क्या करूं, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उधर शिविर में जैसे ही भगवान पहुंचे, पांडवों ने देखा और देवी द्रौपदी ने देखा, देवी द्रौपदी तो रो रो कर बेहाल हो गई। महाराज
इतना रोई, रो रो कर व्याकुल हो गई। अर्जुन ने आकर देखा, अर्जुन ने कहा देवी तुम चिंता मत करो, जिस दुष्ट ने ऐसे घृणित कर्म को किया है, निंदित कर्म को किया, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं गांडीवधारी अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता हूं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बैठाया रथ पर और सीधा ले जाकर अश्वत्थामा के पीछे ही रथ लगा दिया। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन आ रहा है। अश्वत्थामा डर के मारे उसने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अर्जुन घबराए। अर्जुन ने भगवान से कहा कन्हैया आप ही बचाओ, इस दुष्ट ने तो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र छोड़ो। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। अर्जुन की भगवान ने रक्षा किया। पकड़कर अश्वत्थामा को अर्जुन ने बांध लिया, शिविर पर लेकर आए और महाराज रस्सी से बांध दिया अश्वत्थामा को। किंतु देवी द्रौपदी की भक्ति और देवी द्रौपदी की क्षमाशीलता देखिए। देवी ने देखा कि इसने ऐसा कृत्य किया है। मैं कहता हूं दुनिया में किसी व्यक्ति के साथ भी ऐसा कृत्य हो जाए, उसके अंदर की सारी क्षमाशीलता 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। लेकिन धन्य है वह दया की मूर्ति देवी द्रौपदी, जिसके 5 पुत्रों का हत्यारा उसके सामने खड़ा है, लेकिन फिर भी वह कह रही इसको छोड़ दो। मुच्यता मुच्यता मेवेश ब्राह्मणो नितराम गुरु उवाच चासहन्त्यस्य बंधना नयनम सती। देवी द्रौपदी कहती इसको छोड़ दो, ये हमारा गुरु पुत्र है। और इसको छोड़ने का दूसरा एक और कारण है, क्योंकि हमारी माँ जो है गौतमी, ये उसका इकलौता पुत्र है, ये ब्राह्मण है। तो महाराज युद्ध में इनके पिता तो पहले ही चले गए, कम से कम गुरु माता का ही आखिरी सहारा, इसको छोड़ दो। मेरे 5 पुत्र चले गए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे अपने पतियों का अवलंब प्राप्त है, सहारा प्राप्त है। लेकिन अगर यह चला जाएगा तो इसकी मां अकेली हो जाएगी। और क्या अपनी गुरु माता को क्या यही गुरु दक्षिणा दोगे? इसलिए इसको छोड़ दो। भगवान भी सामने खड़े, लेकिन देवी द्रौपदी की भक्ति देखिए। 5 पुत्र मर गए लेकिन कोई शिकायत नहीं। हमारे जीवन में थोड़ा सर भी दर्द करता है तो सबसे पहले पूजा ही छूटती, क्योंकि हमारे जीवन की भक्ति वैकल्पिक है और देवी द्रौपदी की भक्ति संकल्पित है। हमारे जीवन में भक्ति कैसी होनी चाहिए, मैंने कल निवेदन किया, है तुक्य प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। कुछ भी हो, चाहे जो कुछ छूट जाए, मैं तो निवेदन करूं अगर भोजन करने के लिए समय न मिले तो मत करना, लेकिन अगर आपको 2 मिनट भी समय मिले तो परमात्मा को याद करना मत भूलना। भक्ति कैसी हो तो भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि हर पल हमें हमारे गोविंद की याद आती रहे। और जब कभी अकेले हो तो यही भगवान से निवेदन करें, हे प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मांग कर आप बताइए, मांग कर क्या मिलता है? मांगने से वही मिलता है जो हम मांगते हैं, और बिना मांगे वो भी मिल सकता है जो हम नहीं चाहते हैं, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं किया। इसलिए अगर भक्ति करना है तो केवल ऐसी भक्ति हो, समाधि लगाने के लिए 3 घंटे न मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके चित्त में, आपके हृदय में, आपके मन मस्तिष्क में केवल 24 घंटे परमात्मा। देवी द्रौपदी के 5 पुत्र खत्म हो गए। भगवान जगत नियंता जगदाधार सामने खड़ा है, लेकिन कोई शिकायत नहीं। जो भक्त है उसे पता है सब कुछ परमात्मा की इच्छा से हो रहा है, तो शिकायत क्या करना। देवी द्रौपदी ने कहा इनको छोड़ दो, इनको मुक्त कर दो, ये हमारा गुरुपुत्र है, ये ब्राह्मण है। महाराज भगवान ने पूछा क्या करना भैया युधिष्ठिर, आप बताइए। युधिष्ठिर तो धर्मराज है, उन्होंने कहा देवी द्रौपदी जो कहती हैं और आपको जो ठीक लगता है वही करिए। भीमसेन ने कहा भैया अगर आप मार रहे हो तो मारो, नहीं मैं तो छोड़ने वाला नहीं।
ये दुष्ट है, आतताई है, इसने 5-5 बच्चों का वध किया। और आतताई कौन होता है? मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम विरथम भीतम नरिपुम हन्ति धर्मविद। किसी पागल को, किसी सोते हुए को, किसी मूर्ख को मारने वाला और निहत्थे शत्रु को मारने वाला ये आतताई होता है। किसी के भवन में आग लगाने वाला ये आतताई होता है। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म, जो स्त्री का हत्यारा है, जो स्त्री पर प्रहार करता है, वह भी आतताई है। और आतताई कभी भी अक्षम्य नहीं होता, आतताई सदैव मारने के योग्य होता है। भगवान से पूछा क्या करें? अर्जुन ने जब सबकी बातें सुनी, अर्जुन तो सस्पेंस में पड़ गए, क्या करूं, मेरी तो बुद्धि काम नहीं कर रही। भगवान की ओर देखा, आप बताइए। भगवान ने कहा भैया देखो, मुझसे अगर पूछते हो तो मेरा निर्णय है कि ब्रह्म बंधुर न हंतव्यम